राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी की ट्वीट को लेकर जमकर बरसे, विपक्ष पर निशाना साधा। मुरादाबाद जनपद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जहां उन्होंने प्रदेश में इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को लेकर कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी द्वारा किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे। का डॉक्टर बन जाओ, सुई का डॉक्टर ना बनो, और मैं कलम का डॉक्टर। जो मेरी आदत थी, मेरे दोस्त थे जो पढ़ने में अच्छे बच्चे थे, वो सारे के सारे कंपटीशन के फॉर्म्स ले आते थे। अफसोस एक चीज का है कि मैं बड़े कंपटीशन में तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैं बैंक के क्लर्कियल में सेलेक्ट नहीं हो पाया। यानी मैं समझ सकता हूं कि जो सिविल सर्विस है उससे भी कठिन बैंक का क्लर्कियल का एग्जाम आपका मापन तय करती है। आपकी अभिरुचि क्या है, आपका संकल्पना क्या है। अगर मेरी उधर अभिरुचि नहीं थी कि तो इसमें तो होना ही नहीं है। सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते थे, लेकिन मैंने निश्चय कर रखा था कि मैं यही करूंगा। तो मैं साइकिल से घर से जाता था, जबकि मेरे पास 2 कारें थी, लेकिन मैं कार से नहीं गया। मैंने कहा जब तक मैं अपनी कमाई का नहीं करूंगा तब तक मैं ठीक से इस विश्वविद्यालय में जब तक अपने बल पे नहीं हो जाऊंगा तब तक इन साधनों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा अन्य कार्यों के लिए। कभी कोई चल जाता था, लेकिन बजाज की सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा। मिलते थे, पिताजी बड़ा गुस्सा हुए। एक बार उन्होंने मेरे दोनों ड्राइवर को गाड़ियों पे खड़ा किया, बोले जमील तुझको कितना देता हूं? उनका 2000 देते। बोले मेरा बेटा जो है 1100 रुपए में नौकरी कर रहा है, वो भी 11 महीने में उसको तनख्वाह मिलती है, 12वें महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती। लेकिन लक्ष्य था, मैं आप सबको जो किस्सा कहानी सुना रहा हूं उसके पीछे है कि लक्ष्य था। मेरे अंडर में बताया 2 दर्जन से ऊपर पीएचडी है, 6-7 से ऊपर किताबें हैं। कांक्षा है वो प्रबल होती जाए, दिन प्रतिदिन इस प्रकार से चलना है। समझता हूं कुछ नेता हैं जो चुनाव के 3-4 महीने पहले अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकलते हैं। उनका जो पॉलिटिकल टूर है वो राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समय समय पर ट्वीट के माध्यम से सिद्ध हो, इसकी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि धरातल पे रहते नहीं हैं, इसलिए उन्हें जानकारी का अभाव होता है और समय समय पर ये हास्यास्पद बयान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में मानसिकता बदलने की जरूरत है, विपक्ष के लोगों को खासतौर पर। और ऐसी नेत्री ने बयान दिया है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बंगाल मॉडल लाएंगे। कौन सा मॉडल है बंगाल का? बंगाल का वो मॉडल है जहां पर युवकों की हत्या हो रही है। कौन सा मॉडल है बंगाल का? जहां महिलाओं के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। कौन सा मॉडल है? जो घरों को लूटा जा रहा है, खुली हुई दुकानों से सामान खुलेआम लेकर लोग पुलिस के संरक्षण में जा रहे हैं। कौन सा मॉडल है? जो घरों को जलाया जा रहा हो, वहां कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हो, जहां पर न्यायालयों को टिप्पणी करनी पड़ रही हो, राज्यपाल को रिपोर्ट देनी पड़ रही हो, वो मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होगा? ये सपना किसी का पूरा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में ना तो हैदराबादी मॉडल आएगा, ना उत्तर प्रदेश में ये आपका बंगाल मॉडल आएगा। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मॉडल आएगा, वो है योगी जी और मोदी जी का विकास का मॉडल, और वही चलेगा। धन्यवाद। तो आज हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा परिणाम है, मैं समझता हूँ आधे घंटे बाद वो भी आने वाला है। 56 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आह्वान किया था कि कोरोना के संक्रमण काल में जो बच्चों की सुरक्षा है वो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था कि उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज बोर्ड है उसके 100 साल के इतिहास में पहली बार बगैर परीक्षा के केवल अंकन प्रक्रिया, उनके पिछले रिकॉर्ड्स और
जो उपलब्ध रिकॉर्ड है अंकों का, उसके आधार पर अंक तालिकाओं का वितरण होगा। ये परीक्षा परिणाम नहीं है और इसके माध्यम से जो एक विद्यार्थी है उसको आगे की भूमिका तय करने का अवसर मिलेगा। और जैसा आपने सीबीएसई के रिजल्ट्स में भी देखा है और हमने पहले भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने ये घोषणा कर रखी है कि परीक्षा परिणामों के बाद भी अगली एक परीक्षा जो बैठना चाहेगा विद्यार्थी अपने अंकों को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अवसर मिलेगा। और न केवल अवसर मिलेगा बल्कि जिन लोगों ने बोर्ड की फीस जमा की है उन्हें दोबारा बोर्ड की फीस नहीं देनी होगी। आज हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, जो हमने प्रमोशन दिया था, फाइनल ईयर की परीक्षा हमने कराई है। बाकी हमने तमाम जगहों पर जो पाठ्यक्रम थे उसमें हमने प्रमोशन उसमें भी दिया है। उनको हमने 17 अगस्त तक समाप्त करने के लिए कहा है। 17 अगस्त तक हमारी सारी परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय की समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद विश्वविद्यालयों में एक पठन पाठन का क्रम प्रारंभ हो, उसकी व्यूह रचना हम लोग रच रहे हैं। हम लोग आगे कब ऑफलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हैं इस पर जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन कोरोना सवाल है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के दौरान जो स्कूल कॉलेज बंद थे, सरकार ने कहा था 30 मई से फीस कम करेंगे। स्कूल कोई नहीं माना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझको लगता है कि आप सरकार के बयान को आपने नहीं पढ़ा होगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं फीस के बारे में वो स्पष्ट है। लेकिन भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही अकेला प्रदेश है जहां हमने फी रेगुलेशन एक्ट पारित किया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में हमारी कमेटियां हैं। 2 वर्ष हो गए, अब की तीसरा वर्ष है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपए का शुल्क नहीं बढ़ा है और जो 6-6 महीने का 7 साल भर का इकट्ठा शुल्क जमा होता था, उस शुल्क को हमने मासिक आधार पर लें। अगर कोई 3 महीने का देना चाहता, 6 आधार का देना चाहता तो दे। इस प्रकार के आदेश हमने पहले ही पारित कर दिए। देखिए, बहुत से दलों का इतिहास अपराधियों को प्रश्रय देने का रहा है और अगर कोई अपराधियों की जांच नहीं हुआ करती। जिन अपराधियों का नाम लेके वो कह रहे हैं कि क्यों मारा, पहली बात तो पुलिस पे अटैक करेगा तो पुलिस को अपनी रक्षा का अधिकार है। दूसरी चीज, जिन अपराधी का बात कर रहे हैं, जिस जाति का नाम लेके कर रहे हैं, उस अपराधी ने उसी जातियों के दर्जनों लोगों की हत्या करी थी। उस समय इनका जातिवाद और उनका प्रेम कहां चला गया था? मैं समझता हूं कि इन लोगों ने अपने अपने शासन काल पे जाति विशेष के साथ अन्याय किया था, उसके लिए आज इनका प्रेम झलक रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये इनका पाश्चाताप सम्मेलन है। जो इनकी अपनी जो करनी थी उस पर पश्चाताप करने का ये प्रलाप एक तरीका कर रहे हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आज से बात करो, कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेके क्या लगता है 2022 में कितने प्रभावी रहेगा चुनाव? मैंने कहा ना कि जिस तरह पार्टी ने काम किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का हो, अपराध को नियंत्रण करने का रहा हो, आज अपराधियों की, माफियाओं की सवारी नहीं निकलती। आज उनकी जो सवारी है वो जेल के शिक्षों के अंदर जाती है। 15 अरब और 83 करोड़ रुपए की संपत्ति अगर जब्त होती है तो माफियाओं की होती है। पहले माफियाओं की गोली और स्टेन गनें चला करती थी, आज माफियाओं की संपत्ति पर ये बुलडोजर चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ माफियाओं को प्रश्रय देने वालों के जरूर दिल पे, उनकी मानसिकता पर ये बुलडोजर है, इसलिए वो उनके बारे में विभिन्न प्रकार का बयान देने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।